हर व्यक्ति के संघर्ष की कहानी अपनी अलग अलग होती है, पर किताबों में वही छपती है जिसका अंत बहुत शानदार होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली, और आज हम पहुंच गए हैं बिहार के जहानाबाद जिले में। बस्ती है गजराज बीघा, वहीं पे हूँ। राकेश जी हैं, युवा हैं, लगभग पिछले 1 वर्ष से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और अपने देसी नस्ल, जो बिहार की देसी नस्ल है ब्लैक बंगाल, उसी पे काम कर रहे हैं। आज उनसे हम मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 1 वर्षों में उनका अनुभव कैसा रहा, खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है। अभी जो ये शेड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मनरेगा के तहत उनको मिला है और कह सकते हैं कि सरकार से एक तरह का ऐड उनको मिला है, सहयोग मिला है, आर्थिक सहयोग मिला है, और जिससे अच्छे से वो काम कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती दौर में क्या समस्याएं आई, अभी ब्लैक बंगाल पे ही क्यों वो काम कर रहे हैं, किसी और नस्ल का चयन क्यों नहीं किए। तमाम तरह की जानकारी हम अभी उनसे लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, हमको भी गॉड फार्म में आपको स्वागत है सर। थोड़ा सा अपना परिचय राकेश जी हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ सर, जहानाबाद जिला काको प्रखंड खालिसपुर पंचायत का एक बस्ती है जो कि गजराज बीघा है, वहीं से मैं हूँ। राकेश जी, कब से बकरी पालन कब से कर रहे हैं? ऐसे तो सर मेरी माँ करीब 5 वर्षों से 2 या 3 बकरी से ऐसे काम कर रही थी, उस पर पाल रही थी। और हम एक गॉड फार्म के रूप में फार्म जब खोले तो हम साल भर से ये काम कर रहे हैं सर बकरी। मतलब व्यावसायिक तौर पे जो है वो बकरी पालन की शुरुआत पिछले 1 वर्षों से आप कर रहे हैं? जी 1 वर्षों से कर रहे हैं सर इसमें। राकेश जी, अभी वर्तमान में कितनी बकरियां हैं आपके पास? मेरा वर्तमान में है जो कि 17-18 बकरी है जो कि मदर गॉड्स है सर, और खस्सी है जो कि 6-7 है, और उसमें है जो कि बच्चा है जो करीब 12-14 गो है सर। लगभग मिला के कहें तो संख्या जो है वो 40-45 के आसपास है। हाँ, 40-45 के आसपास में है सर, वहीं दिख रहा है। जब शुरुआत किए थे उस समय कितनी बकरियां थी आपके पास? शुरुआत किए थे तो हमको शुरुआती में बहुत तो ज़्यादा 10 गो हम लाए थे सर मदर गॉड्स, उससे है जो कि साल भर में इतना बढ़ा है। खिलाने की क्या व्यवस्था है राकेश जी आपके पास? सर खिलाने की व्यवस्था हम कोई व्यवस्था नहीं रखे हुए हैं, बस ओनली है जो कि इसमें चराई रखे हुए हैं, चरती है और चरकर अपना घर आ जाती है। उसमें हम इसमें 1 पैसा भी हम अलग से खर्च नहीं कर रहे हैं सर। वहीं थोड़ा मना बरसात हो जाता है तो लाते हैं पीपर का पत्ता, घास इधर उधर सर लाकर यहाँ दे देते हैं फार्म में और वहीं खा लेती है सर। बाकी बरसात नहीं करता है तो हम चराने के लिए रोड पर हम छोड़ देते हैं, चर लेती है और फिर घर पर ले आते हैं सर। चराने के लिए तो आप देखबे किए सर, वहाँ से जब रोड पर से उतरे तो सारा बकरियाँ हैं जो कि मेरा रोड पर चर रही थी, वहाँ से हम लाए और फार्म में अभी जमा किए हैं। बिल्कुल। राकेश जी, जैसे कोई भी किसान या कोई भी किसी चीज़ का आदमी पालन शुरू करता है तो शुरुआती दौर में समस्या आती ही आती है, तो आपको क्या शुरुआती दौर में क्या समस्याएं झेलनी पड़ी, क्या समस्याएं मिली आपको? शुरुआती दौर में सर देखिए, समस्या तो बहुत झेलने पड़ी। सबसे पहले है जो कि लोगों से समस्या हमको झेलने पड़ी। अच्छा। लोगों से यही समस्या झेलने पड़ी कि जब हम बकरी फार्म में हम खोले तो चराने के लिए जब रोड पर हम लिए जाते हैं तो सभी लोग यही बोलते हैं कि जे पढ़ लिख कर अब बकरी चराने आया है, अब क्या क्या तू करेगा हो। हम कहें कि ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, तू अपना काम करते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमका प्रॉफिट बुझा रहा है, हम वही काम करेंगे। और दूसरा समस्या ये है सर कि जब हम पहली बार बकरी हम फार्म खोले तो उसमें है जो कि बच्चा है जो कि देती थी, जन्म लेती थी, जिसमें 1 महीना या 2 महीना के बाद निमोनिया का शिकार हो जाती थी, जिसमें हम सुधीर सर के द्वारा हम जुटे हुए हैं ग्रुप में, सर से हेल्प लेते रहते थे। जो भी बचने के लिए रहता था वो बच जाता था, और न बचने के लिए रहता वो तो भगवान का है रूप है जो कि कभी भी
मर भी सकता है, ना भी मर सकता है। और ज़्यादा निमोनिया का शिकार अब तो न होता है सर। अब जो भी है, जो कि सुधीर सर से हम बात करके उसका इलाज कर लेते हैं, जिससे हमको हर मेमना सक्सेसफुल हो रहा है सर। ये अभी जैसा कि आपने अभी बातचीत के क्रम में बताया कि ये शेड जो है वो मनरेगा के तहत बना है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ सर, ये है जो कि मनरेगा के तहत से बना है। जितना भी शेड है, इधर है जो कि पशु शेड है, गौशाला, उसमें है जो कि मनरेगा से बना है मुखिया के द्वारा, जिसमें इसका सरकार के द्वारा हमको 1,29,000 का प्रॉफिट हुआ है। और बकरी का शेड जो बनाया है उसमें सरकार के द्वारा दिया गया 65,000 रुपया सर। तकरीबन मतलब 1,95,000 रुपये आपको सरकार की तरफ से सहयोग मिले। हाँ सर, सरकार के द्वारा 1,95,000 रुपया सहयोग हुआ। वहीं तनी मनी खर्चा आने जाने का, मोटरसाइकिल वहीं 10-5-6 हज़ार रुपया जोड़ लीजिए वहीं। राकेश जी, बकरी पालन में एक समस्या कहें या तीन समस्या कहें, 3 मुख्य बीमारियां हैं जो काफ़ी घातक होती हैं और अगर आ जाए तो काफ़ी नुकसान किसानों को हो जाता है, जिसमें PPR, FMD, ET वगैरह का है। तो उसका टीकाकरण वगैरह का क्या आपके पास क्या प्रावधान है, कैसे क्या करते हैं वो बताइए। उसके लिए सर सुधीर सर के द्वारा वैक्सीन दिया गया है, PPR का, TT का होता है जो, और PPR, FMD और ET है, जो कि जितना भी बीमारी का इलाज है सर, उसके लिए सुधीर सर के द्वारा वैक्सीन दिया गया है। और उससे पहले तो हमको कुछ मालूम नहीं था सर। सुधीर सर के से जब हम जुड़े हैं सुधीर सर के द्वारा, तो सुधीर सर ही आकर मतलब कि PPR इस सब का जो भी टीका रहता है वो दे देते हैं सर। राकेश जी, बात करें, आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है, ठीक है, तो लगभग 1 वर्षों के अनुभव के आधार पे अगर हम पूछें तो एक बकरी से सालाना कितना आय और या इनकम आपको हो जाता है? ऐसे तो एक बकरी से साल में कम से कम 15-16 हज़ार रुपया का इनकम आ जाता है सर। कोई कोई बकरी है जो कि 2 बच्चा देती है, कोई कोई बकरी है जो कि 3 बच्चा देती है, और एक बकरी है जो कि वो है सर, दिखाइए, ये है जो कि 4 बच्चा देती है। ये 4 बच्चा देती है? हाँ, 4 बच्चा देती है। ये 2 बार से है जो कि 4 बच्चा दे रही है। ये है जो कि इससे और अच्छा इसका मेमना भी होता है, बहुत अच्छा मतलब फ्रेश निकलता है। उससे है जो कि साल भर में कम से कम 15-16 हज़ार रुपया का एक बकरी से प्रॉफिट हम ले लेते हैं सर। राकेश जी, एक चीज़ पूछें कि जैसे लोग कहते हैं कि ब्लैक बंगाल में जो है वो दूध की कमी होती है, जिसके कारण बच्चे जो हैं उसके जो मेमने होते हैं वो मर जाते हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सब ब्लैक बंगाल एक जैसी नहीं होती है। वो है जो कि जैसे ये हम दिखाएं वो बोला, ये है जो कि दूध का बहुत अच्छा है। और इसमें है जो कि इसका दूध का गार कर हम अपना बच्चे लोग को भी, मतलब अपना बेटा और बेटी को भी पिलाते हैं। जो घर के बच्चे जो हाँ, जब बुखार होता है ना सर, बुखार, डेंगू वगैरह। हाँ, उसमें हम अपना बच्चा को पिलाए हैं और इसका इस्तेमाल भी किए हैं। अच्छा ये दूध देती है, ये नहीं, भले ही लोग कहें कि ये कम दूध देती है, मगर हर बकरी का जो नस्ल होता है ये ब्लैक बंगाल का, वो कोई मतलब कि कम देती है, अधिकतर है जो कि अधिक देती है सर। तो दोस्तों, आप देखिए कि ये जो बकरी अभी मेरे बगल में जो रेड हल्का लाल जैसा जो है ब्राउन कलर का, ये अभी बताया राकेश जी कि 4 बच्चे देती है और बच्चे भी जो है वो मेमने मरते नहीं हैं, दूध की कोई कमी नहीं है। और बचते अगर बात करें तो घर के जो बच्चे हैं, कभी कभी अगर कोई हल्का फुल्का अगर फीवर वगैरह हो जाए, बुखार वगैरह लग जाए, तो इसी का दूध वो बच्चों को पिलाते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब साफ है कि सभी ब्लैक बंगाल एक जैसी नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें और ग्रामीण इलाकों में जाकर और अच्छे से इसकी पड़ताल करें, देखें, तो आपको अच्छे ऊंचे नस्ल की ब्लैक बंगाल मिलेगी, जो अच्छा उसका बॉडी वेट भी आएगा और साथ ही जो उसके बच्चे होंगे उनका बॉडी वेट भी अच्छा आएगा और साथ ही दूध की कोई समस्या नहीं रहेगी। राकेश जी, अब बात करते हैं कि किसी भी फार्म का जो सबसे, अगर हम कहें कि इम्पोर्टेंट चीज़ कोई होता है तो वो ब्रीडर होता है। ब्रीडर पे ही बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका फार्म किस दिशा में जाएगा। तो ब्रीडर कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं? ब्रीडर तो अभी सर तत्काल में हम ब्लैक बंगाल का ही कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि सिरोही या बरबरी का एक ब्रीडर लाकर अपना फार्म में रखें। उससे है जो कि हमारा बकरी का जो भी नस्ल आए भविष्य में वो अच्छा आए। अभी तो तत्काल में हम ब्लैक बंगाल का रखे हुए हैं। मतलब कहें कि आगे अभी आप क्रॉस ब्रीड पे काम करना चाहते हैं?
हाँ सर, क्रॉस ब्रीड का काम करना चाहते हैं, बरवारी या सिरोही का लाना चाहते हैं। उससे है जो कि ये होगा कि उसका बच्चा है जो कि ग्रोथ अच्छा होगा, और ग्रोथ होने के बाद मेरा है जो कि बकरी का जो बच्चा होगा वो प्रॉफिट ज़्यादा देगी। अभी ब्लैक बंगाल से है जो कि थोड़ा उसका वेट है जो कि कम रहता है। हम सोच रहे हैं कि सिरोही या बरवारी का ब्रीडर लाकर इन लोग का क्रॉस कराएं। राकेश जी, मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बिहार और भारत के हैं जो कि गल्फ़ कंट्रीज में रहते हैं, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात वगैरह वैसे जगह, और वहाँ अपने काम से खुश नहीं है, यहाँ आके अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और जीविकोपार्जन के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं। तो वैसे हमारे तमाम मित्रों को बकरी पालन के संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम इसके बारे में यही संदेश देना चाहते हैं, जो लोग गांव देहात से दूसरा स्टेट में, दूसरा राज्य में जाते हैं, तो मिनिमम वो कितना कमाता होगा? बहुत तो बचाता होगा 5 से 6 हज़ार रुपया। अगर घर पर रहकर अपना परिवार के साथ में रहकर ये बकरी फार्म का अगर बिजनेस करे तो उससे है जो कि काफ़ी बेहतर उसका रिजल्ट मिलेगा सर, और परिवार के साथ में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे बिना मेहनत का भी कोई काम नहीं है सर। जब बकरी फार्म अगर काम करेगा तो मेहनत करेगा तो उससे कहीं अच्छा, हम कहते हैं कि 10 गुना 20 गुना अच्छा उससे प्रॉफिट होगा जो बाहर लोग जाते हैं उससे। हम इसीलिए हम ग्रेजुएशन करके सर, अपना ग्रेजुएशन करके घर पर रहकर बाल बच्चा के साथ में रहकर अपना बकरी फार्म खोले हुए हैं। उससे है जो कि हमारा सालाना कम से कम, सालाना हम मानते हैं तो कम से कम सर लाख रुपया हम आराम से बहुत कम मेहनत में अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं सर। और बात रही सर कि बकरी फार्म खोलने के लिए सिर्फ ये नहीं कि हम बकरी फार्म खोल दिए और चलो चल रहा है, उसमें सबसे पहले है जो कि इसका बीमारी के बारे में जानकारी होना चाहिए, कैसे किस तरह से पालना चाहिए, उसमें सारा जानकारी होना अति आवश्यक है सर। बिना जानकारी का बकरी फार्म नहीं हो पाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी जानकारी देने के लिए। सिर ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने राकेश जी की सारी बातों को सुना, काफ़ी अच्छे से फार्म चला रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, फिजिक्स से ऑनर्स इन्होंने किया है और उसके बाद बकरी पालन कर रहे हैं। बकरी पालन में काफ़ी संभावनाएं हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बशर्ते उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं शीघ्र अतिशीघ्र देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।